भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा आज राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह एंड हास्य कवि सम्मेलन टैगोर थिएटर में करवाया जा रहा है, जिसमें कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री मनोज त्रिपाठी जी एज चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। और हास्य कवि सम्मेलन में इंडिया के टॉप मोस्ट हास्य कवि जो कि इंडियन लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट आए थे, जो देश विदेश में अपने जौहर दिखा रहे हैं, सुरेश अलबेला राजस्थान से जो हैं वो आ रहे हैं ख़ास तौर पर इसमें। साथ में भोला जी और अन्य हास्य कवि इसमें भाग लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा राजभाषा पुरस्कार वितरण एवं हास्य कवि सम्मेलन। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री मनोज त्रिपाठी जी पहुंच गए हैं। हंसी का अनोखा यह संगम आज, ज्ञान और हंसी का अनोखा यह संगम आज, कार्यक्रम की शान वो हस्ती मुझे दिख रही है श्री सुरेश अलबेला जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लाफ्टर चैंपियन श्री सुरेश मुस्कान जी, साउंड देखो। श्री सुंदर कटारिया जी, श्री कुशल कुशेंद्र जी का स्वागत कीजिए। राष्ट्र के साथ साथ हिंदी की आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए विजेताओं को प्रोत्साहन और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी है। आज का यह दिन उन सभी प्रतिभागियों के लिए खास है जिन्होंने अपनी मेहनत, निष्ठा और लगन से हिंदी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विशेष सचिव के निजी स्टाफ, रेणु शर्मा वरिष्ठ सहायक वित्त अनुभाग, कृपया थोड़ा जल्दी आए। पालीवाल अधीक्षक ग्रेड 2 जनसंपर्क, के बाद हिंदी निबंध एवं अनुवाद सौरभ जिंदल सर उप सतर्कता अधिकारी, विशेष सम्मान। इन्हें 2023 में प्रथम पुरस्कार से सौरभ जिंदल सर उप मुख्य सतर्कता अधिकारी। संदीप कुमार लिपिक नियम विनियम प्रथम स्थान। आयुष कुमार, दलजीत कौर एवं तकनीकी प्रोत्साहन पुरस्कार। हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता के सारे विजेता मंच के नजदीक आ जाएं। 23 में प्रथम सम्मान प्राप्त किया था, तो इस वर्ष अभियंता सतर्कता अनुभाग द्वितीय स्थान, हिंदी शब्द ज्ञान तृतीय स्थान। अमनदीप कौर सुमित अत्री आशु लिपिक विशेष सम्मान। रेखा राणी प्रशासन अनुभाग द्वितीय। कपिल सिंह राघव नियम विनियम तृतीय। केशव गोयल, मंजू बाला, श्वेता शर्मा वरिष्ठ सहायक नियम विनियम प्रथम अनुभाग द्वितीय। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बिंदु पासी निजी सहायक। सुरेंद्र कुमार लिपिक प्रशासन अनुभाग प्रोत्साहन पुरस्कार। हेतु बोर्ड
सचिवालय के अनुभागों द्वारा वर्ष संजीव कुमार उप अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग से प्रिया जैन, सिंचाई अनुभाग से अरुण खेड़ा वरिष्ठ सहायक, सतर्कता अनुभाग नरपेंद्र कनिष्ठ आशुलिपिक, श्वेता शर्मा वरिष्ठ सहायक, रमन कुमार अभियंता, लाल निजी सहायक, ड्राइंग अनुभाग एवं अध्यक्ष महोदय सदस्य सिंचाई, वित्तीय सलाहकार मोहन पटवाल मंडल लेखाकार, पुनीत लिपिक, सुरेंद्र सिंह निमन श्रेणी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे विशेष अतिथि हास्य कवि श्री सुदीप भोला जी, श्री बुद्धि प्रकाश दीक्षी जी, श्री सुरेश अम्बेला जी, श्री रमेश मुस्कान जी, श्री सुंदर कटारिया जी एवं श्री कुशलेन जी। इनका नाम सबसे टफ लगा मेरे को, हास्य कवि थे। इसके लिए हम लोग सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की हिंदी काफ़ी अच्छी हो, कुछ की हिंदी उतनी अच्छी ना हो, तो उनको समझ में आने में दिक्कत ना हो। इवन इंग्लिश भी प्रयोग करें तो इंग्लिश भी सिंपल कॉमन वर्ड्स ही यूज़ करने चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा कि करते रहें। बाकी मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज धनतेरस का त्यौहार है, सभी को खरीदारी करनी होगी और जिसके पास जितने पैसे हैं उसको उतनी ज़्यादा खरीदारी करनी है, तो मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। अंत में सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली हमारे हास्य कवि जो आए, इतने दूर दूर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने बीबीएमबी परिवार के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जिन लोगों ने अवार्ड मिला है, जिन लोगों को, उनको स्पेशली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा हिंदी में काम कर रहे हैं। और हिंदी में हम लोग को टारगेट्स भी रहते हैं, 100% काम हम लोग को हिंदी में करना होता है। 100% कार्य का क्षेत्र में तो मैं 100% करना ही है, उसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं का से खा, उसमें भी काफ़ी हाई लेवल हिंदी रखना, तो उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। और आगे भी यही गुजारिश करूँगा कि जैसा काम कर रहे हैं उससे और बेहतर करें। और जहाँ तक बीबीएमबी की बात है, तो फिर से मैं ये दोहराना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग हिंदी में, ऐसे ही बनाए रखते हैं। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद। जय हिंद। आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट द्वारा राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह और हास्य कवि सम्मेलन करवाया गया है। कवि बैठे ही हैं हास्य कवि। हमारे साथ मनोज त्रिपाठी जी हैं, चेयरमैन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। आइए उनसे कार्यक्रम के बारे में कुछ। हम लोग हर साल हास्य कवि सम्मेलन कराते हैं और इसी हास्य कवि सम्मेलन में हम लोग पुरस्कार वितरण भी करते हैं। जी जी। ये पुरस्कार उन लोगों को मिलते हैं जो हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि बीबीएमबी में करीब 100% काम हिंदी में ही हो रहा है। जी। और किसी भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में काम करना बहुत बड़ी बात है। जी जी। आज हमारे साथ 6 हमारे इंडिया फेम के कवि जुड़े हुए हैं। राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। उनके भी हम लोग आभारी हैं कि इतने दूर से त्यौहार के समय में हम लोग यहाँ आए और इस प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत मज़ा आया, सभी ने बहुत एंजॉय किया। और अगले साल हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक दिन यहाँ प्रोग्राम कराएंगे, क्योंकि मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने भाखड़ा नांगल डैम नहीं देखा। भाखड़ा नांगल डैम जी जी वन ऑफ द फेमस डैम है इंडिया का। तो ये हुआ कि अगली बार हम लोग एक प्रोग्राम भाखड़ा नांगल में भी कराएंगे और वहाँ भी चर्चा करेंगे, देश के बारे में चर्चा करेंगे, आज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। 82 अच्छा घर बनाना किसी को नहीं आता। बुलबुल से ज्यादा मीठा कोई नहीं गाता। चींटी से ज्यादा उत्साह किसी में नजर नहीं आता। शेर से ज्यादा साहस किसी में पाया नहीं जाता। पर हास्य ही वो तत्व है जो मनुष्यों के हिस्से में आता है और उसे संसार के दूसरे प्राणियों से भिन्न बनाता है। तो दूसरे प्राणियों से जो हमारी भिन्नता है उसका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने के लिए हास्य रस के जादूगर को बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है ठहाकों का मेला अर्थात सुरेश अलबेला। जोरदार तालियों से
आपके दिमाग पे लोड पड़े, आप थोड़ा आनंद के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैंने थोड़ी कहा आपसे ताली बजाऊं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उनने कहा बोले ताली बजाओ, फिर उनने कहा, मैं एक प्रोग्राम में गया कि बाहर साइड में दो बात कर रहे थे, बोले आप बार बार कह रहे ताली बजाओ ताली। अब आप ताली बजाने वाले थोड़ी हो। मूड में आ जाऊं, मैं कोई दिमाग पे लोड लेने वाली बात नहीं करूंगा। भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई खाना बना के लाई मेरे लिए। अब वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ये कैसी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ये कैसी तेने चटनी बनाई, इसमें न तेने मसाले डाले, स्वाद ही नहीं आ रहा। तो उसने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया। मेरी हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब। ओ भाई साहब 4-5 आए मेरे को यमदूत की तरह टांगा टोड़ी करके उठा के ले गए। जैसे ही मैं वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा तुम किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। मैंने भी पूरे खानदान को अंदर करवाया। आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब। कोरोना काल आया, कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी थी कि न उसको मोदी उठा सका, न उसको राहुल गांधी ऊपर उठा सका, न आपका भगवंत मान ऊपर उठा सका। जब कोई इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सका तो देश की सरकार ने न पहले स्कूल खोला, न मंदिर खोला। हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले दारू के ठेके खोले। क्या बात है, क्या बढ़िया, दारू के ठेके खोलने में बढ़िया क्या है। और दारू के ठेके खोले और इस देश के लोग पहले ही दिन, एक ही दिन में भाई साहब 2200 करोड़ की दारू पी गए। जिस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी ऊपर उठा सका, न राहुल गांधी ऊपर उठा सका, न केजरीवाल ऊपर उठा सका, दारू पी पी के इस देश के शराबियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया कि वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेगी। अरे वाह, दिमाग पे लोड पड़े, आदमी को मस्त रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बार एक बस में 5000 नेता जा रहे थे। ज्यादा हो गया क्या? कम हुए। अरे तो आप बोलो मैं 4995 को अभी उतार दूं। मैं मेरी खुद की घर की बस को फुल करके ले जाऊंगा ना, आप की तरह होल खाली थोड़ी रखना है मेरे। बहुत बढ़िया क्या है भाई साहब, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। अब जैसे आप प्रोग्राम का संचालन कर रहे हो, कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं ऐसे संचालन, तो एक बार दे दिया मेरे को संचालन। उनसे भी बड़ा जो जिनकी टीम में आप सारों रहते हो, तो उनने मेरे से कह दिया, बोले यार मैं अमेरिका, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड ऐसे देश गया हूँ, तो तू माइक पे थोड़ी सरका देना। बोले कि भाई साहब बड़े कवि इधर उधर गए हैं तो माइक पे सरका देना। तो मैंने भाई साहब माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा फर्क जाती है। और ये भाई साहब आप जो फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम लड़के तो कम करते ही यूज, लड़कियां ज्यादा करती। अब लड़कियों को फोटो खींचना हो
देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े लोगों का मुंह एक जैसा हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का द्वारा हास्य कवि सम्मेलन करवाया गया, जिसमें कि सुरेश अलबेला जी, जो कि इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विजेता हैं, प्रथम विजेता, वो इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के लिए भी। सर, जो आजकल ये जो आप हास्य कवि सम्मेलन है, ये काफ़ी यंग जनरेशन में लुप्त होता जा रहा है। जैसे ये कहीं और हमारा यूथ अग्रसर होता जा रहा है। जिस शालीनता से जैसे हास्य कवि सम्मेलन हुआ, और आजकल जो आप स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड जो हम अपना रूट्स जो है ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी धरोहर, हमारी संस्कृति को जो हमारा यूथ जो है भूलता जा रहा है, उसके बारे में कुछ आप अपने विचार। देखो, ये वाकई में चिंताजनक बात तो है, लेकिन हम हास्य कवि सम्मेलन अभी तो अपने चरम पर हैं और बहुत हो रहे हैं। हमारे काका हाथरसी, अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी, तो हास्य रस के कवि सम्मेलन हो रहे हैं। कवि सम्मेलन सदियों से हो रहे हैं, बढ़ के आगे आए। हाँ, तुलसीदास जी की परंपरा है, सूरदास जी की परंपरा है, वाल्मीकि जी की है, तो ये चलती चली आ रही है। कवि सम्मेलन तो बहुत सदियों से चल रहे हैं। बाकी आज बात हो गई थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी की, तो वो उसका स्तर तो गिरता जा रहा है वैसे, क्योंकि उसमें तो गालियों का भी प्रयोग होता है, सरेआम होता है। वो चिंताजनक बात है, क्योंकि मेरी नज़र में तो हास्य वही होता है जो एक माँ अपनी बेटी के साथ सुन सके और एक पिता अपनी पुत्री के साथ सुन सके, तो वही हास्य रस होता है। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अजर अमर वही रहेगा जो सबके साथ सुना जा सकता है, वरना तो हम भी थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। करने को तो कर भी सकते हैं, बट हमको जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ, उस दायरे में जो आप हास्य कवि जो लाते हैं, वो तो हैट्स ऑफ टू यू सर, जो आप आगे बढ़ा रहे हैं इस संस्कृति। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं और बिगाड़ने वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप जानते ही हो कि जीत तो हमेशा सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। जी, बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि इसी तरह से परचम आपका बढ़ता रहे। शुक्रिया, थैंक यू सर। अलबेला जी का अपना ही एक अंदाज है, ताड़ी मार के जो एक व्यंग या सत्य बात कहते हैं जी, तो दो हो जाए थोड़ा सा। हाँ, मैं सुना देता हूँ आपको कि कल मैं अमिताभ बच्चन के बंगले पे सो रहा था, शाहरुख खान मेरे कपड़े धो रहा था, ऐश्वर्या राय मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, प्रियंका चोपड़ा मेरे पैर दबा रही थी, नरेंद्र मोदी मुझे चाय पिला रहे थे, राहुल गांधी नीचे से उठा के जलेबी खिला रहे थे, अंबानी मुझसे पैसे उधार मांग रहा था, अगाड़ी मेरी शर्ट पर बटन टांग रहा था, जसप्रीत बुमराह जैसे महान खिलाड़ी को गेंद फेंक रहा था, और जैसे ही गेंद मेरे थोबड़े पे लगी तो मुझे पता चला मैं तो सपना देख रहा था। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग। हमारे साथ हैं कटारिया साहब, जो कि आज इस हास्य कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसा लगा आपको चंडीगढ़ और यहाँ की? चंडीगढ़ दरअसल मेरी जो काव्य यात्रा है और जो हम ये हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी 2 जगह की यात्राएं सबसे ज़्यादा रही हैं, जिसमें एक मुंबई है तो दूसरा चंडीगढ़ ही है। 2017 से अनवरत मैं चंडीगढ़ आता रहा हूँ। चंडीगढ़ के RBI, SBI, इस तरह की सारी सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रम मैं करता रहा हूँ। तो चंडीगढ़ आना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था, जो भाखड़ा प्रबंध बोर्ड की तरफ से, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड की तरफ से जो आयोजन हुआ, कम श्रोता थे लेकिन ऐसे अद्भुत श्रोता थे जो हमें बहुत कम मिलते हैं। तो इन श्रोताओं के बीच में हमारा हौसला और बढ़ता है और हमें और आनंद आता है कि हम और सुनाएं। बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑडियंस होती है चंडीगढ़। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी चंडीगढ़ आया हूँ मुझे बहुत आनंद आता है, और चंडीगढ़ मैं बड़ा खुश होकर के आता हूँ।
कल्चर की बहुत ये क्योंकि यहाँ श्रोता इतने अच्छे होते हैं, इतना मन से सुनते हैं, चाहे वो मुशायरे हों, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे स्टैंड अप के शोज़ हों, बड़े से बड़े कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं तो लोग बहुत आनंद के साथ सुनते हैं। तो मैं चंडीगढ़ की जनता का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। देश भर से हास्य कवि सम्मेलन में शिरकत की सबने। सर आपको चंडीगढ़ कैसा लगा और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट में आके आपको फर्स्ट टाइम आए शायद? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक तो आदरणीय यहाँ के चेयरमैन सर हैं मनोज जी त्रिपाठी साहब, उनका 2 बातों के लिए धन्यवाद करूँगा। जी। क्योंकि देखो मैं आया हूँ राजस्थान से और पानी की कीमत हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? जहाँ पर गीत ही ऐसे लिखे गए, धरती दोहरा रही, अर्थात वहाँ पर मिट्टी जो है वहाँ पर पानी के लिए तरसती है। ऐसी स्थिति में भाखड़ा नागल डैम परियोजना के जो चेयरपर्सन है वो जिनके साथ मैं बैठा हूँ इस वक्त में, हम इनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि राजस्थान के सुदूर उस अंचल तक इन्होंने पानी पहुँचाया जहाँ पर पानी के लिए हमारे बीच बहुत मारामारी थी, इसलिए भी इनका बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि ये जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी में जनरली बातचीत नहीं होती आपस में लोगों में, वहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए एक हिंदी के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मैं BBMB की पूरी टीम को, आदरणीय चेयरमैन सर को, इनके तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप सूत्रधार रहे इस कार्यक्रम के काफ़ी। आप तो आते ही हैं हर साल हमारे प्रोग्राम में, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट मैं प्रोग्राम। तो ये कहता हूँ कि मेरा तो राशन कार्ड नहीं बना है, केवल बाकी हूँ तो यही कार्ड। भाखड़ा डैम परियोजना का ये जो हमारा प्रबंध बोर्ड है BBMB, यहाँ से मैंने यहाँ पे बहुत अल्प बजट में लगभग 7 साल पहले यहाँ पे हमने कार्यक्रम शुरू किया था। गोयल साहब आए हुए थे, तो एक बहुत अल्प बजट से, और हमारे रूट में पड़ रहा था, हम ऊपर पहाड़ों से आ रहे थे कार्यक्रम करके, तो उन्होंने कहा भी दोपहर में हमारा करके चले जाएंगे। जी जी। तो लगभग ऐसे परंपरा प्रारंभ हुई और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी परियोजना में हमने हिंदी का एक बीज रोपा, वो आज बड़ा हो गया कि आज सुरेश अलवेला, बुद्धि प्रकाश दाधीच, रमेश मुस्कान जैसे बड़े स्टार हमारे कार्यक्रम पूरे स्टार्स हैं सर ये तो। और हालांकि मैं भी स्टार ही हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी सारी, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में हूँ और मेजबान की भूमिका में आ जाता हूँ। जी जी। तो ये आप भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का प्यार ही है सर। बिल्कुल प्यार है। और अभी तो हमारे आप त्रिपाठी सर ने कहा कि अगले बार जब हम करेंगे तो ये आपका क्रूज पे भी होगा और हमारी दूसरी परियोजनाओं में भी पूरी सीरीज बना के। तो ये हिंदी के लिए हमारे प्रयास और आपका प्रेम जी। जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि और अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों से ज़्यादा हिंदी में काम यहाँ हो रहा है जी। अपने आप में बहुत अच्छा है। और हम तो आपको हंसते हंसाते कुछ अच्छी बातें कर जाते हैं। एक परिवार की तरफ प्यार देने के लिए बोर्ड का धन्यवाद। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हम जहाँ भी जाएं वहाँ भाखड़ा डैम परिवार से जुड़ने का हमको अनुभव लोगों से साझा करने का अवसर मिलेगा। अगली बार जब हम आपकी पूरी परियोजना में घूमेंगे और नज़दीक से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रकल्प के साथ जोड़कर एक अच्छे ध्येय के साथ मिलकर पूरी दुनिया में हम ये बताएंगे कि हम इस परिवार का हैं। थैंक यू सर।